अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये गोल्ड का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है और गोल्ड का चार्ट आप अगर कुछ महीने की ट्रेंड लाइन भी डालोगे तो अभी भी जो है आपको ऊपर ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ये $200 क्रैश हो गया है तो मार्केट जो है वीक जोन में चला गया है। इंट्राडे में ज़रूर एक मार्केट वीक जोन में चला गया था, बट एक जो रिकवरी आई है, अभी हम देख लेते हैं रिकवरी को। एक 3260 $3262 के आसपास से जो रिकवरी आई है, 2 बार बाउंस यहाँ से हो चुका है। कल भी गोल्ड प्राइसेस ने वहीं का लोआ बनाया और बाउंस हो गया। इनफैक्ट ये जो दो लोज बने हैं, दैट इज़ वेरी क्रूशल। सबसे ज़्यादा ये रिकवरी होने की वजह ये भी थी, कल $3290 के आसपास तक आ गया था। उसके बाद रिकवरी की वजह ये भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप जी का एक स्टेटमेंट आ गया। आई हैव नो आइडिया कि यूएस ने प्रेसिडेंट चूज़ किया है कि इन्फ्लुएंसर चूज़ किया है। बार बार इन्फ्लुएंस दिखाने टिकटॉक या फिर ट्विटर पे पोस्ट करने आ जाता है। कल डोनाल्ड ट्रंप जी का लेट नाइट स्टेटमेंट आया कि चाइना के साथ कोई डील नहीं होगी जब तक वो टेबल पे नहीं आएंगे, और चाइना ने कहा है कि जब तक टैरिफ कम नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं करेंगे। तो दोनों टीनेजर जो हैं अपनी बात पे अड़ चुके हैं। रात अगर स्टेटमेंट नहीं आता तो गोल्ड और सिल्वर की क्लोजिंग बहुत अच्छी होने वाली थी। इनफैक्ट सिल्वर ने तो अच्छा बात 7280 से भी नीचे का लोज बना दिए थे, बट रिकवरी आ गई ड्यू टू दैट स्टेटमेंट। अब छोटा सा सपोर्ट $3250 का गोल्ड प्राइसेस का ज़रूर है, बट पूरा का पूरा जो मार्केट है, पूरा का पूरा जो एक फोकस है, वो डेटा की तरफ नहीं है, वो सारा का सारा न्यूज़ की तरफ ही है। जब से ये अप्रैल शुरू हुआ है, तब से पूरा फोकस जो है डेटा से हट के टैरिफ, न्यूज़, स्टेटमेंट्स की तरफ ही आ गया है। तो न्यूज़ और स्टेटमेंट पे नज़र रखिएगा। सारा का सारा जो मूवमेंट है वहीं से आ रहा है। बाकी जब पूरा आफ्टरमैथ हो जाता है, पूरे के पूरे जब सारे राइज आ जाते हैं, सारे क्रैश आ जाते हैं, तब जाके थोड़ा सा टेक्निकल पे मार्केट आता है, जिसकी वजह से मार्केट में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। पिछले हफ्ते भी हमारा ज़्यादा कुछ सिग्नल्स आए नहीं। फॉरेक्स के दो आए थे, गोल्ड में एक आया था जिसमें हमने एग्जिट कर लिया था, सिल्वर का भी एक आया था। तो अभी $3320 के आसपास गोल्ड प्राइसेस ने क्लोजिंग दी है। मुझे लग रहा था कि 3300 नीचे की क्लोजिंग हो जाएगी, जिस तरीके से शाम मार्केट 3300 के नीचे अच्छा होल्ड कर रहा था, बट डोनाल्ड ट्रंप जी हैड अनदर प्लान, तो जिसकी वजह से मार्केट ऊपर आ गया। चाइना और यूएस के बीच की जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, ऊपर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी गोल्ड को पिछले हफ्ते थोड़ा सा सपोर्ट मिला। जब दो न्यूक्लियर पावर्स के कहते हैं टेंशन में स्ट्रेस आता है उनके रिलेशन के बीच में, तो बिल्कुल गोल्ड को उससे फ्यूल मिलता है, बिकॉज अनसर्टेनिटी इज़ द फ्यूल ऑफ गोल्ड प्राइसेस। तो अगला हफ्ता क्या क्या हो सकता है, पहले एक्शन क्या क्या हो सकता है, उस पर चलते हैं, फिर आएंगे हम बाद में चार्ट पे। कनाडा में फेडरल इलेक्शन है मंडे को। उसके बाद ट्यूसडे जो है जॉब ओपनिंग्स है यूएस की, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूएस का। वेडनेसडे मैन्युफैक्चरिंग है चाइना की, जर्मनी का सीपीआई डेटा है। उसके बाद एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है, एडवांस जीडीपी डेटा है। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है यूएस का, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डेटा, बिकॉज ये वही इन्फ्लेशन इंडिकेटर है जो फेडरल रिजर्व अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करता है टू मेजर द इन्फ्लेशन। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। पेंडिंग होम सेल्स डेटा है, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग। अभी भी जो है जो टैरिफ का पूरा जो जो 2 अप्रैल से टैरिफ अनाउंस हैं, उसमें जो एडिशनल टैरिफ 10% अनाउंस में हुए हैं, उसका अभी भी जो है असर देखने को हमें नहीं मिलेगा। मई में हमें देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा।
कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं अपने सोशल मीडिया पे आपको बता ही दूंगा, सोशल मीडिया की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस का। फ्राइडे को आएगा मेजर डेटा, और जो है एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी भी इसके अंदर जो अप्रैल में टैरिफ अनाउंस हुए हैं वो नहीं है, सॉरी मई में आएगा डेटा, तो इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट डेटा जो अगले हफ्ते प्रॉब्लम कर सकते हैं या फिर अगले हफ्ते मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। गोल्ड पोजिशनल चार्ट पे, ये हमारा डेली चार्ट आप देख रहे हो, एक दिन की एक कैंडल है। अभी भी इस चार्ट पे गोल्ड प्राइसेस पॉजिटिव जोन में ही है, तो पोजिशनल सेलिंग करने की जो लोग सोच रहे हैं अभी भी चांस नहीं आया है। इनफैक्ट मैंने अभी कल के या फिर थर्सडे के वीडियो में बताया ही था कि 2025 में गोल्ड 18 से 19 बार ऑल टाइम हाई अपना टेस्ट कर चुका है। अब ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए उसे वापस से $200 के ऊपर जाना पड़ेगा, तो देयर इज़ दैट। तो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस और इस हफ्ते का सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है, चलिए एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो गोल्ड का रेजिस्टेंस है इस बार का $3150। रेजिस्टेंस है इस कैंडल के ऊपर यानी कि $3430 का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ध्यान दीजिएगा ये हम वीकली चार्ट पे हैं ना कि इंट्राडे चार्ट पे। इंट्राडे चार्ट पे ट्रेंड चेंज हो सकता है, ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते काफ़ी दिन तक तो इंट्राडे चार्ट पे गोल्ड का ट्रेंड वीक ही था, उस पर ध्यान दीजिएगा। इंट्राडे और पोजिशनल दोनों अलग अलग होते हैं। सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर में जो है थोड़ा सा कम नुकसान देखने को मिला है वीकली वाइज। अगर आप देखोगे मंडे शुरुआत हुई थी 32.40 से और क्लोजिंग $33 के ऊपर हुई है, तो सिल्वर में एक बेटर जो है ट्रेंड देखने को मिला था। सिल्वर का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी था कि मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ कि एक जो एसेट वाला एक बर्डन है सिल्वर पे वो नहीं है, बट सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमें नैस्डैक वगैरह में, S&P में और डाउ जोन्स में हमें तेज़ी देखने को मिली, उसके प्रोपोर्शनली हमें सिल्वर में भी तेज़ी देखने को मिली। तो सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है प्रेशियस मेटल होने के साथ साथ, और गोल्ड एक प्रेशियस मेटल्स है और एक एसेट भी है। तो चलिए सिल्वर का रेजिस्टेंस और सिल्वर का सपोर्ट देख लेते हैं। सिल्वर का सपोर्ट है $31.40 का। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग देगा देन वी वुड हैव अ प्रॉब्लम एंड वी माइट टेस्ट अराउंड $30 के आसपास। रेजिस्टेंस है $34.50 का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है दोनों प्रेशियस मेटल्स का, गोल्ड और सिल्वर दोनों का। बाकी इंट्राडे चार्ट आपको, इंट्राडे वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल ही जाता है, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। क्रूड ऑयल पे ये हटा देते हैं पहले के जो भी है। क्रूड ऑयल काफ़ी कोशिश कर रहा है कि उसको पॉजिटिव जोन में किसी तरीके से एंट्री मिल जाए, एंड इट इज़ ट्राइंग एक्सट्रीमली हार्ड, बट अभी भी हार्ड ही ट्राई ही हो रहा है। थोड़ा सा जिस तरीके से न्यूज़ आती है उस तरीके से जो है मुड़ जाता है। पिछले हफ्ते के लोस तो टेस्ट नहीं किए हैं, इनफैक्ट पिछले हफ्ते के हाई से ऊपर ही जाके एक बार हाई बनाया था। थोड़ी सी क्लोजिंग हो जाती $64 के ऊपर तो और बेटर क्रूड ऑयल के लिए रहता, क्योंकि पिछले हफ्ते का हाई $64 था। अब क्रूड ऑयल की क्लोजिंग $65 से ऊपर हो जाए तो फिर हमें लगेगा कि हाँ हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है उसकी तरफ क्रूड ऑयल जा सकता है, और हमारा क्रूड ऑयल का वीकली रेजिस्टेंस है $70 का। $70 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है देन वी वुड हैव सम गुड अपसाइड अप टू $75। सपोर्ट है हमारा $59 का। ट्रेंड अभी भी वीक बरकरार है जब तक $70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तब तक।
बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। MCX के लेवल मंडे टू फ्राइडे जो है आते हैं मार्केट कमेंट्री में। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।